नमो नारायण। आज हम गीता अध्याय 16वें में श्लोक नंबर 10 प्रारंभ करते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। इसका अन्वय देखते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है, दुष्पूरं काममाश्रित्य दम्भमानमदान्विताः अशुचिव्रताः मोहात् सद्ग्राहान् गृहीत्वा प्रवर्तन्ते। दुष्पूरम, दुष्पूरम कहते हैं कि जो कभी भी पूर्ण न होने वाली, क्या? काम, काम वासना, जो काम वासना होती है भीतर, ऐसे पुरुषों के जो कि आसुरी संपत्ति से युक्त होते हैं। भगवान श्लोक नंबर 7 से लेकर आसुरी संपत्ति को विस्तार से बता रहे हैं। उसी में यह आगे बता रहे हैं कि काम आश्रितम, काम की वासना से जो आश्रित है। काम मतलब एक हम लोग सिर्फ काम भोग नहीं ले सकते। काम अर्थात जीवन की जितनी भी तृष्णाएं हैं, जितनी भी हमारे भीतर इच्छाएं जागृत होती हैं, उन सभी को काम के अंतर्गत लेंगे। तो काम आश्रितम, जो काम के आश्रित रहते हैं, यानी अपने भीतर की जो अनगिनत वासनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, कार्य करने की जो तृष्णाएं होती हैं, वह दुष्पूरम है। वह कभी समाप्त नहीं होने वाली है, उनका कोई अंत ही नहीं है। ऐसी जो अनंत कामनाओं के आश्रित रहते हैं, कौन? दंभ मान मदान्विताः, जो दंभ मान और मद के अधीन होते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले प्राणी होते हैं। दंभ हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है, दंभ यानी पाखंड, मान यानी अभिमान, अपने भीतर अहम होना कि मेरे पास जितनी भी सारी चीजें हैं वह सब मेरी है, अपना मैंपन दिखाना, अपने भीतर उस अहमपन को दिखाना कि जो भी कुछ हूं मैं ही हूं, अपने में श्रेष्ठता का अनुभव करवाना, मद, और इसी अहम के साथ उस मद में चूर रहना। ये दंभ मान मदान्विताः, इसके जो आश्रित रहता है उसके भीतर ये अनगिनत कामनाएं रहती हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, और इनके आश्रित रहकर ही वह अपने सारे कार्य करता है। क्या? मोहाद गृहीत्वा, ये सब जो काम वासनाएं होती हैं किस वजह से होती हैं? मोह के कारण। भीतर जो अज्ञान है, जो अविद्या है, उसके आवेश में आकर, उसके आश्रित रहकर ही इन सबको वह धारण करता है। यानी उसके भीतर वह आसुरी संपत्ति के गुण आ जाते हैं, और आसुरी संपत्ति के गुणों के कारण वह अनगिनत कामनाओं के वशीभूत हो जाता है। और इन सब के कारण क्या होता है? असत ग्राहान प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता। असत ग्राहन, वह जितना भी कार्य करता है वह असत यानी मिथ्या सिद्धांतों के बेस पर ही उसके कार्य होते हैं। वह संसार में किसी भी चीज को मानते नहीं है। उनके अपने ही मंत्र होते हैं, अपना ही वह इष्ट सिद्ध करते हैं, और अपने ही कोई भजन इत्यादि अपना एक भिन्न कोई ग्रुप बना लेंगे जिसके में वो रमे रहते हैं, और उसी का सिद्धांत फिर वो आगे चलाते रहते हैं जो वेद और शास्त्रों के विरुद्ध होता है। और अगर वेद और शास्त्रों के विरुद्ध है भी तो भी वह कहीं ना कहीं से वहां के एग्जाम्पल्स उठा के देते हैं। मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको और डिटेल में। इस तरह से ये जो आसुरी संपत्ति वाले प्राणी होते हैं, इस अज्ञान के वश होकर ऐसे दुर्ग्राहों को यानी मिथ्या वचनों को, सिद्धांतों के कारण अपने भ्रष्ट आचरण में ही विचरते रहते हैं, और सब कुछ अशुचि व्रता, अशुचि के कार्य करते रहते हैं। अशुचि के कार्य क्या है वह सब हम लोग टेक होम मैसेज में और डिटेल देखते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। कामम
आश्रितः, कामम के बाद जो अकार की मात्रा है वह आगे चली जाती है तो रह जाता है आश्रित्यः। दुष्पूरम, दंभ, मान, मधान्विताः, मोहात, मोहात में द है, द को हम त भी बोल सकते हैं, मोहात गृहीत्वा असत ग्राहान प्रवर्तन्ते, जो एस की सिंबल है, अशुचि व्रताः, तो सारे शब्द में मिलते हैं। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचि व्रताः। कामम आश्रित्य, जो काम के आश्रित रहते हैं, और कैसी कामनाएं होती हैं, दुष्पूरम, जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है, और ये प्राणी दंभ मान और मदान्विता, दंभ मान और मद से चूर होते हैं। मोहात गृहीत्वा, यह सब होता इसलिए है क्योंकि वे मोह के वश होते हैं, माया के वेग में रहते हैं, अविद्या से घिरे रहते हैं, उसी को धारण करके असत ग्रहण, संसार में असत विचरण करते हैं, यानी मिथ्या सिद्धांतों को बनाकर उन्हीं के द्वारा भ्रष्ट आचरण वाले बनते हैं, और सारे कार्य उनके जितने भी होते हैं वे अशुचि व्रता, व्रत कहते हैं कि हमने किसी का अनुष्ठान लिया है, हम किसी चीज के लिए एक नियमबद्ध कार्य करते हैं, उसको कहते हैं व्रत। तो इनका व्रत कैसा रहता है, अशुचि, वह जो भी कार्य करेंगे वह सब अशुचि ही होती है। टेक होम मैसेज में एक एक पद को और विस्तार से समझते हैं। काम आश्रितः, कामम आश्रितः, अब काम प्रारंभ कहाँ से होता है, जितनी भी कामनाएं हमारे भीतर उठती हैं, जो भी इच्छाएं उठती हैं, वह सब मन के भीतर ही उठती हैं, मन में ही अनगिनत विचार चलते रहते हैं। तो जिसके भीतर मन की सत्ता जागृत होती है उसी के भीतर संसार की सत्ता जागृत है, और जहां पर संसार रहेगा वहां पर आत्मा का अभाव रहता है, यानी जहां पर जड़ है वहां पर चेतन रह नहीं सकती है, यानी जड़ और चेतन की कहीं हम तुलना नहीं कर सकते। जड़ और चेतन साथ में रहते हुए भी जो चेतन है वह असंग ही रहता है, वह कभी भी जड़ के साथ जुड़ नहीं सकता। तो जड़ और चेतन साथ में रहते हुए भी वे असंग ही हैं, इसलिए कहा कि जहां पर काम की सत्ता है वहां पर आत्मा का अभाव रहता है। तो जिसके भीतर काम वासनाएं प्रवाहित हो रही हैं, अनगिनत इच्छाएं प्रवाहित हो रही हैं, जो कभी पूर्ण नहीं होने वाली है, ऐसी जो काम की सत्ता है वह मन के कारण है। तो जिसका मन बहुत चंचल है, जो मन के ही वशीभूत रहता है, मन के वशीभूत ही कार्य करता है, उसके भीतर ही यह आसुरी प्रवृत्तियां बहुत उत्तेजित करती हैं उसको, और वह इन्हीं के अज्ञान में पड़ा रहता है। इसलिए सर्वप्रथम जब भी हम धारणा कराते हैं, ध्यान करवाते हैं, तो अपने मन को कहीं ना कहीं उसकी चंचलता को समाप्त करने के लिए ही कहा जाता है। जितने भी योग हैं, जो भी साधनाएं हैं, जो भी तपस्याएं हैं, उन सब में प्रथम कार्य यही रहता है कि अपने मन को स्थिर करें, मन को कंट्रोल करें। ये क्यों? क्योंकि मन के भीतर ही सारी इच्छाएं और वासनाएं का स्रोत है। जब तक मन हमारा हमारे हाथ में नहीं रहता, तब तक हम अपने वासनाओं पर अपनी गति नहीं पा सकते, कि मतलब हम उसको जीत नहीं सकते अपने वासनाओं को। तो इसलिए जहां पर मन की सत्ता बनी रहेगी वहां पर कभी भी चेतन अपनी सत्ता नहीं बना सकता, क्योंकि मन चेतन को आने नहीं देता। मन हमेशा अपनी ही सत्ता बना के रखता है। कोई भी हम कार्य करने जाएंगे तो मन बार बार हमें अपना ही बताता रहता है कि तू ठीक है, तूने ऐसे कार्य करना है, तेरा ऐसे है, तो ये है। इस तरह से मन ठठोलियां करके हमारे आत्मा के जो विवेक है
उसको दबा के रखता है, हमारी प्रज्ञा को वो जागृत नहीं होने देता, भीतर के दैवी गुणों को जागृत नहीं होने देता। इसलिए काम के कभी भी आश्रित नहीं रहना चाहिए, यानी मन की सत्ता को धीरे धीरे समाप्त करना चाहिए। जब भी मन में विचार उठे तो उन विचारों को ज्यादा महत्व न देते हुए अपने भीतर के विवेक को महत्व देना है। जो पहली वाणी भीतर उठती है, जब भी कोई हम अच्छा कार्य करने जाते हैं तो प्रथम जो भीतर वाणी उठती है वह आत्मा की वाणी होती है, उसको पहचानना है और मन की सत्ता को धीरे धीरे समाप्त करना है। और इसके सहायक कौन होते हैं? जो भी ऐसे प्राणी होते हैं जो काम के आश्रित रहते हैं, जिनकी मन की सत्ता होती है। मन को स्टेबिलिटी कहाँ से मिलती है? मन को स्टेबिलिटी मिलती है आसुरी गुणों के साथ। आसुरी गुण कहाँ होते हैं? सारे अहंकार के भीतर होते हैं। अंतःकरण में चार चीजें हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जहां पर मन अपना सत्ता बनाना चाहता है तो वह अपने भाई बंधुओं को भी साथ रखता है। भाई बंधु कौन है? मन के आश्रित सारी इंद्रियां तो रहती ही हैं, लेकिन इंद्रियों तक पहुंचने से पहले वह अपने भीतर के जो उन सबको साथ रखता है। तो भीतर मन के साथ अहंकार रहता है। अहंकार की सत्ता को बनाने के लिए वह दंभ, अभिमान और मद, यह सब संपत्ति अपने साथ लेके आता है। अहंकार के कारण ही क्रोध होता है, अहंकार के कारण ही वह अपने अभिमान रखता है, दंभ का व्यवहार करता है, मद से चूर रहता है। ये जो मद है, मद किसको कहते हैं? मद कहते हैं लौकिक बुद्धि की सत्ता। पहले मन की सत्ता के लिए काम, अहंकार की सत्ता के लिए दंभ और अभिमान, मद की सत्ता के लिए बुद्धि। बुद्धि कैसी होती है? इनकी लौकिक बुद्धि होती है। जैसे अभी प्रेक्षा अच्छे से हमें बता रही थी कि मद में बुद्धि कैसी होती है कि वो लौकिक बुद्धि होती है। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतती भूतले, तब तक पियो, तब तक पियो जब तक आप भूतल पे गिर ना जाओ। फिर उठो, फिर पियो। यावत जीवन सुखन जीवन, जब तक जियो सुख से जियो। पुनरागमनम कुतः, आगे का गमन किसने देखा है? यानी परलौकिक किसने देखा है? पाप और पुण्य किसने देखा है? ऐसे दृष्टांत हमें देते हैं। ऐसे नास्तिक प्राणी एक दूसरे के साथ आचरण करके एक दूसरे के साथ ही एक दूसरे को मोहित करते रहते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी है, हमें प्रत्यक्ष जो संसार दिख रहा है मात्र वही है। वह अनुमान को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। जैसे हम कहेंगे कि अगर सामने कहीं दूर पहाड़ पे धुआं दिख रहा है तो धुआं देख के हमारे भीतर यह विश्वास हो जाता है कि कहीं ना कहीं पर अग्नि होगी। इसी तरह अगर हमको सारा जगत दिख रहा है तो हमारे भीतर ये विश्वास होता है कि इस जगत का कहीं ना कहीं कोई कारण होगा, इस जगत के पीछे कोई ना कोई होगा। ऐसा हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन वो अनुमान को मानते ही नहीं है। वो क्या कहते हैं कि ये सब कुछ मिथ्या है। अगर धूम दिख रहा है तो वह धूम दिख रहा है, इसमें कोई अनुमान करने की आवश्यकता नहीं, पीछे कोई अग्नि है ऐसा कुछ भी नहीं। वो कहते हैं न पाप न पुण्य। और फिर इसके सिद्धांत कहाँ से वो सिद्ध करते हैं? जो हमको आपकी शंकराचार्य आवाज नहीं आ रही है मैम। जो हमको शंकराचार्य जी ने सिद्धांत दिए हैं उसके अनुसार वो बताते हैं न पाप न पुण्यम, न कहीं पाप है न कहीं पुण्य है। इस तरह से वह अपने आप को सिद्ध करते रहते हैं। अभी ठीक है आवाज? जी। इस तरह से वह सिद्ध करते रहते हैं अपने आप को। मोहात गृहीत्वा, यानी वह इस सब को मोह के कारण ही वह उसके भीतर रमे रहते हैं। आसुरी गुणों को अपने बुद्धि की सत्ता को बनाकर रखते हैं। तो पहले मन की सत्ता बनी रहती है, फिर दूसरा वह अहंकार की सत्ता बनाते हैं। किससे? दंभ, मान और मद से।
तीसरी सत्ता उनकी बनती है बुद्धि की। वह बुद्धि में सदा ही लौकिक सत्ता को बना के रखते हैं। परलौकिक चीजों को, यानी जो शास्त्रों में कही हुई है, अनुमान के द्वारा जिस हम परम पुरुष को सिद्ध करते हैं, उन सिद्धांतों को वो नहीं मानते। पुनरागमन को नहीं मानते, यानी रीबर्थ को बिल्कुल नहीं मानेंगे, पाप पुण्य को नहीं मानेंगे, आत्मा की सत्ता को नहीं मानते हैं। और इसी के कारण वह अशुचि व्रता, यानी अशुद्ध, पूर्णता से अशुद्ध का बर्ताव करते रहते हैं। उनके भीतर अपवित्रता रहती है। कैसी अपवित्रता रहती है? उनका आचार, विचार, व्यवहार पूर्णता से अशुद्ध ही रहता है। हिंसा में रहते हैं। झूठ, कपट, चोरी, क्रूरता, क्रोध इत्यादि जितने भी आसुरी संपत्ति के गुण हैं, वे सब उनके भीतर आ जाते हैं और वे अशुद्ध व्यवहार करते हैं। अशुद्ध में जहां पर भी कलयुग का वास होगा, वहीं पर अशुद्धि आ जाती है। कलयुग का वास भागवत में भगवान ने हमें बताया है, 5 चीजों में ही रहता है। द्यूत क्रिया में, काम वासना में, यानी स्त्री संग में, जहां पर मदिरा का पान होता है, जहां पर हिंसा होती है, और स्वर्ण में, और वह स्वर्ण जो अनैतिक तरह से जिसे हमने हासिल किया है, उस धन में रहते हैं। तो जहां पर भी कलयुग का वास रहता है, वहीं पर ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग विचरते रहते हैं और अपना अशुद्ध व्यवहार हमें दिखाते रहते हैं। यानी वह सदा ही काम से पीड़ित रहते हैं और अर्थ सिद्धि के लिए ही कार्य करते रहते हैं। यानी उनके भीतर सिर्फ दो ही चीजें रहती हैं, एक धन और एक काम। उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े, वह सारा वैसा व्यवहार करते रहेंगे। झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, चोरी करेंगे, असत्य बोलेंगे, हिंसा तक करेंगे। अपने घर में धर्म पत्नी होगी, लेकिन उस धर्म पत्नी के साथ वह हिंसा युक्त, क्रूरता युक्त व्यवहार करके भी वह दूसरी स्त्रियों, पर स्त्रियों के साथ उनका गमन होता रहता है, क्योंकि वह सदा ही इस काम पीड़ा से दुष्पूरम, यानी इतनी काम वासनाएं उनके भीतर आती रहती हैं कि वह एक से कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। फिर वो जितने भी वासनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, उनकी वह कभी पूरी ही नहीं होती है। एक वासना समाप्त होगी तो दूसरी प्रारंभ हो जाती है, दूसरी समाप्त होगी तो तीसरी। इच्छाएं उनकी खत्म ही नहीं होती है। वह अनगिनत इच्छाओं से सदा ही अशांत रहते रहते हैं। इस तरह से वह मोह के अधीन होते हैं, अज्ञान के अधीन होते हैं, माया के अधीन होते हैं। माया किसको कहते हैं? जो हमें अकर्तव्य में कर्तव्य दिखाती है। यानी जो हमें दिख रहा है, वह उसे प्रूव कर देती है कि यही सत्य है, चाहे वह असत्य ही हो। यानी असत्य को जो सत्य करके दिखाती है, जो हमें चीज नहीं करनी चाहिए उसको करने के लिए जो हमें प्रेरित करती है, उसमें हमें रियलिटी दिखाती है, उसको कहते हैं माया। तो इस माया के वशीभूत होकर वह अपना सारा व्यवहार अशुचि ही करते रहते हैं और अपने सिद्धांत बनाते हैं। यह कहते हैं कि ईश्वर कोई भी नहीं है, जिसको मैं मान रहा हूं वह ईश्वर। जैसे गुरुदेव कई बार बताते हैं कि लालू का चालीसा बना, लालू ने रेल चलाई इत्यादि। उनके अपने अपने भजन होंगे, अपने अपने चालीसा होते हैं, अपने वो मंत्र बनाते हैं, चाहे वे सब वेद और शास्त्रों के विरुद्ध ही क्यों ना हो। उनके अपने झूठे सिद्धांत होते हैं और उन्हीं झूठे सिद्धांतों से वह अपने और मित्रों को भी मोहित करते हैं, और वे भी अज्ञान के वश स्वयं तो गिरते ही हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। यानी खुद खड्डे में गिरेंगे ही और दूसरों को भी खड्डे में ले जाकर। इसलिए कभी भी गुरु बनाए, किसी भी संस्था में जाएं, तो विचार करें कि हम जहां जा रहे हैं, जिस गुरु को हम अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, वह कैसा है, उसमें वह आत्म तत्व का स्वरूप है या नहीं, वह चेतन को प्राप्त है कि नहीं, कि उन्होंने अपने ही सिद्धांत बनाकर रखे हैं, अपने ही मंत्रों के ऊपर चला रहे हैं हमें हमें
ज्ञान और अज्ञान में बिल्कुल स्पष्टता से हमारे भीतर विवेक जागृत रहना चाहिए। इस मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो अगर हम मोह के वशीभूत आ गए, इस अविद्या के वशीभूत आ गए, तो हम भी उस मिथ्या सिद्धांतों को ही लेकर चलते रहेंगे और अपना पतन निश्चय ही हम कर बैठेंगे। इसलिए इन सभी दंभी वृत्तियों वाले आसुरी लोगों से कोशिश करनी चाहिए कि एक साइड हो जाए, ताकि हम कभी इनके आश्रित ना रहकर अपना पतन नहीं कर सके। आज के लिए इतना ही। ओम नमो नारायण। जी।